Achievers Junction. Hello friends. Welcome to Achievers Junction. Follow us on Facebook page. Like, share and subscribe us on YouTube. Follow us on Instagram. Coming live in few seconds. हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ अचीवर्स जंक्शन पे सास बहू और रीना रानी के कार्यक्रम में। आप सभी का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी अदाकारा को जिसको आपने स्क्रीन पे बहुत देखा होगा, बहुत सराहा होगा, बहुत प्यार दिया होगा और देते रहे होंगे और देंगे भी। तो आइए आपको मिलवाती हूँ मैं अलका मोघा से। हाय, हेलो, नमस्कार। हाय, नमस्कार किसको कर रही है? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। भूल जा, मैं होस्ट हूँ। कोई बात भूल नहीं, जा। कभी कभी हाँ, कभी कभी फ्रेंड्स को भी थोड़ा वो दे देना चाहिए। हाँ, इज्जत दे देनी चाहिए। हाँ, जितनी इज्जत देती है उतनी बहुत है, उससे ज्यादा पचेगी नहीं मुझे। तो फिलहाल तो ये शो अचीवर्स जंक्शन पे है, सास बहू और रीना रानी। और आज की गेस्ट अलका मोघा है और होस्ट रीना रानी है। लेकिन मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। तकरीबन 8 सालों या 9 साल से हम दोस्त हैं और बहुत गाली गलौज वाले दोस्त हैं हम लोग। गाली गलौज भी एक दूसरे से हाँ, तो अलका ये बता कि तुझे सपने सुहाने, मतलब मैं खुद से नहीं बोलना चाह रही हूँ, तुझे ही बताने पड़ेंगे कि सपने सुहाने, लड़कपन, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, फुलवा फुलवा हम लोग साथ में किए थे। बहुत सारे शोज तुमने किया है, लेकिन शुरुआत तुम अपनी जगह से करो जहां से तुम आई हो इंडस्ट्री में। कैसे शुरुआत की तुमने, फिर कैसे लगा कि मुंबई जाना चाहिए, वहां से शुरुआत कर। ओके ओके ओके। मैं सेकेंड ईयर में थी, तो मैं स्कूल में टीचिंग करती थी प्राइवेट। वहां पर मेरी एक फ्रेंड थी सोनू, उसकी कोई फ्रेंड थी। उसने कहा कि मेरी फ्रेंड जो है वो ऐसे सीरियल्स में आती है दूरदर्शन में। तो मुझे लगा कि ये फेक रही है। मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि इस तरह का कुछ होता होगा। तो मैंने कहा मुझे मिलवाओ उससे। तो कहती ठीक है। तो हम लोग मैं और वो सोनू उससे मिलने गए। उसका नाम पूनम था। तो हम लोग पहली बार जब मिले तो हम लोग मिले थे माता मंदिर में, करोल बाग में है, नवरात्रे चल रहे थे। तो उसने बोला, तभी मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे देखना है। तो उसने कहा ठीक है, ओके। तो तो वो शूटिंग मतलब सेकेंड ईयर तक बिल्कुल भी तेरा ऐसा अभिनय में आने का बिल्कुल भी नहीं था? सेकेंड ईयर तक नहीं एक्चुअली ना मुझे टीवी देख के हेमा मालिनी वगैरह को देख के बहुत अच्छा लगता था। डांस करना बहुत अच्छा लगता था। वो मेरा अच्छा शौक था, डांस और पेंटिंग का मेरा शौक हुआ करता था। तो मैं कभी भी ऐसे मजाक में भी मम्मा को बोल देती थी ना कि मुझे भी ना काम करना, मुझे। तो मम्मी बोलते थे जमीन में गाड़ दूंगी, फालतू बात की तो। सोचना भी पाप था, सोचना भी, हाँ, बिकॉज मेरी फैमिली सोचना भी पाप था। हाँ, राइट, दूर दूर तक कोई ऐसा कुछ था नहीं। और सेकेंडली की लड़कियों को बाहर निकलना भी उस तरह से अलाउड नहीं था कि अगर बाजार भी जाना है तो हम लोग मम्मी या चाची किसी के साथ जाते थे, अकेले नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि मैं राजपूत फैमिली से हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था पहले। अब बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उसके बाद मैं उसके साथ गई। तुम हाँ, तो मैं शूटिंग पर गई उसके साथ। कोई एक दूरदर्शन का सीरियल था, अभी मुझे याद नहीं, बिकॉज वो 25 साल पहले की बात है शायद। हाँ, 25 साल, 24-25 साल पहले की। वहां पे मैं गई तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा मुझे भी करना है। कहती पक्का? मैंने कहा हाँ। कहती थिएटर देखा है कभी? मैंने कहा नहीं, थिएटर क्या होता है? तो उसने कहा चल मैं तुझे शो दिखाती। फिर मुझे शो दिखाने लेके गई। मुझे थिएटर शूटिंग से भी ज्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने ज्वाइन कर लिया शाम को। बट एक तरफ मैं टीचिंग कर रही थी, तो वहां से भी कभी कभी छुट्टी लेती थी। तो उनको थोड़ा ऑब्जेक्शन हुआ। उन्होंने बोला या तो आप मतलब ये कर लीजिए या वो कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं। पर मुझे क्योंकि पहले से शौक था, पर मुझे रास्ता नहीं पता था इसका। तो मैंने ज्वाइन कर दिया। मम्मा ने बहुत गुस्सा किया और बोला कि नहीं नहीं, मतलब ये क्या कर रही है,
मैं बहुत रोई हम्म। कि मुझे करने दो हाँ। प्लीज। तो मेरे पापा ने बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तो एक अच्छा। हफ्ता रोने के बाद मेरे पापा आए, बोले क्या बेटा क्या करना है? मैंने कहा पापा मुझे करने दो ना। कहते अच्छा ठीक है, जब मैं हाँ कहूंगा तो छोड़ देगी? मैंने कहा हाँ हाँ मैं छोड़ दूंगी। हाँ तो मैंने हाँ पापा की परमिशन से काम करना शुरू किया। हाँ। लेकिन क्योंकि हम्म एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होने के लिए, अब क्योंकि राजपूत फैमिली से भी थी, तो उस तरह से हम्म। विश्वास, एक लड़की को विश्वास या दिलाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल मुश्किल होता है। क्योंकि मेरी वजह से मेरे मम्मा पापा ने बहुत सारी जिल्लत सही, एक तरह से फैमिली थी वो। मेरी फैमिली मतलब हम्म। मेरे से बात करना बंद कर दिया मेरी फैमिली ने कि ये क्या नौटंकी करने जाती है हम्म एंड ऑल। तो पापा हम्म ने फिर भी मेरे लिए हम्म। स्टैंड लिया कि मेरी बेटी है, जो करती है मैं जिम्मेदार हूँ, कोई और नहीं, क्योंकि मेरी बेटी है, मुझे अपनी बेटी पे बिल्कुल। विश्वास है। तो मेरे पापा मम्मी को ना शुरू शुरू में मैंने एड्रेस दिया कि आप जब मर्जी आओ, आप हम्म चेक करें, हम्म कभी भी आइए आप हम्म चेक करिए, आपके ऐसा तो नहीं है कि बच्चा हम्म बोल कुछ रहा है और जा कहीं हम्म और रहा है। तो हम्म मेरे मम्मा पापा आते थे शुरू शुरू में, हम्म एक डेढ़ साल में कभी कभार आते हम्म थे चेक करके। उसके बाद लेकिन उनको हम्म ऐसा विश्वास हुआ, उन्होंने उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा। और जितना मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया ना, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि सबके माँ पापा ऐसे ही सपोर्ट करें। उनके पास पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हम्म। इमोशनली और फिजिकली जितना मुझे सपोर्ट किया इमोशनली ना, मोरल, हाँ या मोरल सपोर्ट भी मोरली। बहुत किया होगा। हाँ। मेरे डैडी मुझे लेने आते थे, मतलब जब शाम को मैं हम्म थिएटर से आती थी 10-11 बजे, और वो सुबह 4 बजे हम्म उठते थे हम्म जॉब के लिए, फिर भी वो मुझे लेने आते थे। हम्म। तो मुझे साइकिल से लेके जाते थे चलो और अच्छी, साइकिल से ये तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि उनका विश्वास तुमने तोड़ा नहीं, और उस विश्वास को तुमने कायम रखा, उनकी इज्जत को तुमने कायम रखा। और ये एक मैसेज भी है लड़कियों के लिए। पहले तो वो बहुत सारी लड़कियां मिसगाइड हो जाती हैं इंडस्ट्री में आके, या और वो यस सही गलत समझ नहीं पाती हैं, जिसकी वजह या से गलत स्टेप उठा लेती हैं। तो एक लड़की की वजह से सारी लड़कियों को लोग बदनाम कर देते हैं। कोई राइट एक राइट अगर खराब करता है तो हाँ, तो लोग सबको कहते हैं, अरे एक ने एक को देखा तुमने ऐसे नाक राइट कटा दी, राइट ये भी राइट नाक कटा देगी। राइट तो राइट राइट एटलीस्ट ऐसा नहीं एक्चुअली, है, एक कोई गलत करता है तो सब ने। एक्चुअली बोलो। ना विश्वास पाने के लिए आपका हम्म। विश्वास पक्का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जरूरी है। मुझे हमेशा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मन में हम्म हमेशा जब हम टीनेज में होते तो ख्याल तो चीजें आती ही है, चीजें होती भी है। हम्म लेकिन आपको जब ये लगता है ना हम्म कि नहीं, मेरे माँ बाप ने यार मुझे पूरे विश्वास के साथ भेजा है, तो मैं ऐसा कभी कोई काम ना करूं जिसकी हम्म। वजह से चीजें खराब हो। और एक बार बीच में विश्वास ऐसा हुआ टूटे था उनका। या दिल्ली में बीच में ऐसा हुआ था कि मैं बहुत मॉरली डाउन हो गई थी, क्योंकि ना एक हम्म हम्म। कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल शब्द सुन के ना मुझे बहुत गुस्सा आता था और ऐसा लगता था। एक बार ओ। मैं बहुत डिप्रेस हुई, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा, जबकि मेरे हम्म पापा मम्मी कभी चाहते नहीं थे कि मैं प्रॉपर इस फील्ड में रहूं, लेकिन उन्होंने मतलब मैंने पापा को जब बताया पापा मैं छोड़ रही हूँ, ऐसे ऐसे हुआ, मैं रोई। पापा पापा ने मुझे तब एक बात बोली थी, हम्म और वो मुझे आज तक याद है, हम्म और वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ और हम्म अपने ऑडियंस के साथ और जो इस फील्ड में आती है हम्म लड़कियां, मैं उनके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा, हमेशा दुनिया में सब गलत नहीं होते, आप 100 लोग चुनो, हम्म उसमें से अगर हम्म। 99 खराब है तो एक तो अच्छा होगा, उस एक को रखो, फिर से बिल्कुल। 100 लोग चुनो, हम्म फिर उसमें से एक को रखो, हम्म ऐसे करते करते 100 की हम्म संख्या बढ़ हम्म। जाएगी जिस 100 पे तुम विश्वास कर सकती हो। तो बिल्कुल वही बिल्कुल। चीज मैंने हमेशा गांठ बांध कर रखी, और आज तक मैं उसी चीज हम्म। पर चले आ रही हूँ। और वही मैं कहूंगी कि और ये भी एक, हाँ। सब न्यू कमर्स को ये कहूंगी कि ऐसा विश्वास अपने अंदर हमेशा, और अगर आप अच्छा सोचते हैं ना, तो आपको अच्छे लोग हम्म। डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। मिलते मिलते बिल्कुल मिलते। और अगर सिर्फ बुराई ही होती, बुरे ही लोग होते धरती या पे, तो दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो गई होती। अच्छे लोग वेरी हैं, राइट, इस वजह से चल भी रही है। हाँ। क्योंकि हाँ, तो तुझे तो पॉजिटिव बहुत लोगों को मुश्किल हो। पॉजिटिव। हाँ, मिल जाते जैसे हम लोग, हमारा देखो फुलवा का ग्रुप अभी भी जिंदा है, राइट हम लोग राइट सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो राइट इसलिए कि हम सब पॉजिटिव है। अपने साथ जो मानसवी है, गौरव है, मितिल है, राइट ये जो राइट सुशील जी है, ये तू है, मैं हूँ, आज तक हम 10 सालों से भी दोस्ती निभा रहे हैं, और बहुत राइट। अच्छे से निभा रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम बहुत पॉजिटिव वाइब वाले लोग हैं। नहीं तो कब की दोस्ती हमारी खत्म हो जाती। और ऐसा भी ऑफ हुआ है कि कोर्स। सालों हमने बात भी नहीं किया है, हाँ लेकिन एक्चुअली फिर भी क्या है ना हमारी कि दोस्ती दोस्ती उतनी ही में, पक्की है। क्योंकि दोस्ती में सालों हाँ, बात करना जरूरी नहीं है, जब भी आप मिले, नहीं होता वार्म है। से मिले, हम्म तो वही दोस्ती है आपकी, हम्म। उसी वार्म, वो हमेशा वार्म जिंदा हाँ, रहनी चाहिए आपके अंदर।
बिल्कुल बिल्कुल। तो तुझे तो थिएटर में आने में बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, काफी ये सारी चीजें तो समाज से सुननी ही पड़ी होंगी कि लड़की राइट। नाक कटा देगी, नाचने गाने वाला काम कर रही है, नचनिया हो जाएगी, ये सारे हाँ शब्द मेरे सुने होंगे तुमने, मैंने भी या सुने हैं। हाँ, तो अब मुझे ये मेरे बता कजन ने फिर मेरे डैडी वहां को पे बोल किस। दिया था। मेरे हाँ। कजन ने मेरे पापा को बोल दिया था ऐसा, तो पापा ने उसको डांट दिया था कि हम्म। बुआ जी का बेटा है वो। लेकिन हाँ। उन्होंने तब ये लाइन तब उन्होंने बोली कि मेरी बेटी है ना, नौटंकी करेगी मैं भुगतूंगा, जो करेगी मैं भुगतूंगा, तुम्हें बोलने की हाँ जरूरत नहीं, मेरा बच्चा है। ये बात। लेकिन हाँ आज हाँ। वही लोग, अभी। आज मैं उनकी सिस्टर हाँ हूँ, आज मैं उनकी बेटी हूँ, आज मैं ऐसे रिश्तेदारों की हाँ। भी मतलब रिश्तेदार हूँ जिन्हें मेरी नानी रिश्तेदार कहते होगी। हैं। या और बिल्कुल। इतना परेशान किया है सफलता ना जो है मेरे माँ ना। बाप को सबने हम्म बहुत परेशान किया है। हम्म। चलो कोई नहीं, ये हमारे काम ने साबित कर दिया, और तब वो सब हमसे जुड़ने भी लगे। यही बात है कि बोल के नहीं, अपने काम से साबित करना चाहिए, राइट कम बोलना राइट चाहिए और हमेशा। काम करके दिखाना चाहिए। अब मुझे राइट ये राइट बता राइट। अलका कि रंगमंच रंगमंच तूने किया दिल्ली में, यहाँ किन किन लोगों के 17 साथ साल। किया? 17 साल अ, किया तूने मैंने रंगमंच? मैं एसकेपी रेपेट्री में थी। रेपेट्री एस राम सेंटर हाँ। बीएमए एंड एनएसडी, ऐसी हम्म एसकेपी रेपेट्री हम्म हुआ करती थी। हम्म। तो वो नेशनल वो था, तो मैंने वहां दो हम्म दो ढाई साल मैंने काम किया उसमें। और उसके हम्म। बाद फिर थिएटर मैंने प्रोफेशनली, थिएटर वो भी प्रोफेशनली था लेकिन और अच्छे से प्रोफेशनली बाद में मेरे जो हम्म एनएसडी के डायरेक्टर्स थे, लोकेंद्र त्रिवेदी जी हैं और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, हम्म इन लोगों के साथ बहुत काम किया। हम्म हाँ। हम्म। थिएटर के और कोई वहां अनुभव से ऐसे जब तू नहीं आई थी, नहीं जब तू आई नई थी तो नई आई होगी? एकदम न्यू पहला शो था, फर्स्ट। एक इंदो हाँ आर्ट हुआ करता हाँ था, मतलब जैसे हाँ छोटे लेवल पे ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप में मैंने एंटर किया। हाँ हाँ तो पहला शो था, हाँ हाँ। उसमें जो मेरे टीचर बने थे वो श्रीकांत है। श्रीकांत आजकल बहुत फेमस हम्म है, बहुत फिल्मों में आता है, वो हम्म दिल्ली से है। हम्म तो हम्म श्रीकांत में मेरा टीचर हम्म था और मुझे ना उससे प्यार हो जाता है, तो मुझे उसे हम्म। फ्लावर देके आई लव यू बोला। और जीवन में कभी आई लव यू नहीं बोला, किसी को फ्लावर दिया नहीं, और उस वक्त मैं 17 साल की थी। हाँ। तो ना जब भी मैं अब रिहर्सल, क्योंकि थिएटर में तो बहुत सारी रिहर्सल होती है, तो जब भी मैं हाँ। रिहर्सल के लिए फ्लावर लेने से जाती हम्म थी ना, गुलाब का फूल, तो जैसे ही मैं हाँ उसे फूल हाँ। देती थी मुझे जोर जोर से हंसी आने लगती थी। मतलब मैं प्रैक्टिस के बाद भी उसे आई लव यू नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि वो मेरे एक्चुअली ना उस वक्त प्यार और ये सब मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता था। हाँ जैसे होता है ना टीनेज में हाँ, लड़कियों सही। को प्यार और सब, लेकिन हम मैंने उस एज में काफी अ, इनोसेंट, हमारा जनरेशन बहुत इनोसेंट था उस एज हाँ, में, और एक ये मेरा सारी फंडा चीजों था में कि था ही नहीं, नहीं। राइट, और एक हम्म फंडा ये था कि पापा मम्मी ने विश्वास नहीं ना ऐसा, क्योंकि उस वक्त प्यार क्या है ना, हम्म आजकल प्यार तो हम्म एक बर्फी की तरह हम्म बट रहा है या फ्लावर की तरह ही बट रहा है हम्म कि जब मर्जी आए हम्म उसको हम्म दो दे, हम्म लेकिन उस वक्त हम्म, प्यार बहुत बड़ी चीज थी कि प्यार, ओ गॉड। बिल्कुल। तो हम्म वो फीलिंग्स ना उस तरह से आप बोल नहीं सकते थे, तो कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हम्म था, तो उसे प्ले भी कैसे करूं, क्योंकि समटाइम्स ना प्ले करने के लिए कुछ चीजें हम्म एक्सपीरियंस करना हम्म। बहुत जरूरी होता है। तो वो हाँ मेरे हाँ लिए हाँ। बहुत फनी था लेकिन। हम्म। अभी ये बता कि फिर मुंबई आने का कैसे सोचा तुमने? मुंबई कैसे लगा कि मुंबई जाना आ, चाहिए और काम करना चाहिए? मुंबई बहुत दिनों से आना चाहती थी, लेकिन हम्म हमेशा हम्म मम्मा ने बोला कि नहीं 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 नहीं, अकेली लड़की ये वो फलाना ढिमकाना, हम्म तो हम्म मैं नहीं आ पाई। हम्म। बट ओके। मुझे जैसे बहुत साल हो गए थे काम करते करते, आई थिंक 15-16 साल हो हम्म गए थे थिएटर में। तो मेरी मम्मा का हम्म ऑपरेशन हुआ, मेरी मम्मा हम्म को फाइब्रॉइड्स था और कैंसर के थोड़े चांसेस थे, तो हम्म उनका ऑपरेशन हुआ। एक दिन वो ऐसे लेटे हुए थे फर्श पे, हम्म एक्सरसाइज कर रहे थे, हम्म तो उन्होंने मुझे बुलाया ऐसे, मतलब हाथ फैला के कि हम्म इधर आ। मैं उनके गले लगी हम्म लेटे लेटे, तो हम्म बोले कि तूने अपनी जिंदगी इसमें लगा दी है, तो तू एक हम्म काम कर, तू मुंबई चली जा हम्म। और ओह अपनों वाह। आपको टाइम दे, और अगर हाँ पैसे की जरूरत पड़े तो मैं बैठी हूँ, हाँ मैं हेल्प करूंगी, लेकिन अब तू हाँ एक हाँ बार कोशिश कर ही ले, जब तूने पूरी जिंदगी अपनी कर ही ली है इसमें। तो वो हाँ। पल जो था ना मेरे लिए, वो हम्म। मतलब वो पल हम्म, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं कर नहीं सकती, कि क्योंकि मैंने अपनी मम्मा और पापा की वजह से मैं कभी नहीं आई थी, लेकिन जब मेरी बिल्कुल मम्मी ने बिल्कुल। ऐसे बोला ना, तो वो मेरे लिए वो पल था कि नहीं, अब मैं पूरी जिंदगी हम्म दुनिया जीत सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा ने हम्म। बोला। और जब मेरी माँ ने इजाजत बिल्कुल दे दी, तो बिल्कुल अब तो कोई वो ही नहीं है। उसके बाद ही मैं बिल्कुल तुरंत, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। फिर मैं 2009 में
मुंबई आ गई। और जब 2009 से मुंबई में? हाँ 2009 से हूँ। और 2009 में हाँ। भी, जबकि मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है एक, शिवानी, वो मुंबई में पहले से थी। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तू आ जा, जब तक मैं हूँ एटलीस्ट, तो तू क्या स्ट्रगल कर सकती है, अकेला नहीं महसूस करी। लेकिन मैंने तब कभी ध्यान नहीं दिया उसे। पर जब मेरी मम्मी ने बोला तो मैं आई, और आते ही भगवान की कृपा से मुझे थर्ड ऑडिशन में ही मुझे काम मिल गया। मेरा पहला शो था आपकी तंत्र फॉर ZT। और हाँ, मेरी शुरुआत एक्चुअली भगवान बाय गॉड्स ग्रेस, मेरी शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। ऐसी शुरुआत मिलना थोड़ा लोगों को मुश्किल होता है, पर मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हर तरह से। तो वहीं से जो सफर मेरा जारी हुआ, वो सफर अभी तक चल रहा है, और भगवान की कृपा से आगे भी चलता ही रहेगा। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ जैसे लोग के मन में ये बहुत सारी धारणा होती है कि मुंबई जाना, और इतने बड़े माया नगरी है, इतना बड़ा शहर है, और हर लड़की को कॉम्प्रोमाइज करके ही काम मिलता है। ये इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं, चूंकि तू एक्ट्रेस है और बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आई, रंगमंच की, फिर मुंबई आई, तो ये कितना हद तक सच है, ये बताओ तुम। ये डर मेरे अंदर भी था, क्योंकि जब मैं मुंबई में थी तो मैं भी यही सब सुनती थी। देखो, गंदगी जो होती है ना, वो हर फील्ड में होती है, चाहे कोई भी फील्ड हो। हाँ, पर बिल्कुल, इस फील्ड का क्या है ना, इस फील्ड में हर चीज उजागर है, हर चीज सामने से दिखती है, हर चीज फटाफट अखबारों में या सोशल मीडिया पर आ जाती है, इसलिए लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है इस फील्ड के बारे में। तो मुझे भी था कि यार ऐसा है, तो लेकिन जब मेरी मम्मी ने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया, मेरी फ्रेंड ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, तो मैं यहाँ आई। और जब मैं यहाँ टच वुड रीना, मैंने आज तक ऐसा सर्कमस्टांसेस फेस ही नहीं किया कि जो लोग बोलते थे ना कि ऐसा है, कॉम्प्रोमाइज है, ये है, वो है, और लोग लड़कियों को टॉर्चर भी किया जाता है इस तरह से, मेंटली, बेसिकली मेंटली, तो मैंने कभी फेस नहीं किया। मेरा मानना ये है कि देखो, हर जगह हर तरह के लोग हैं, हर जगह, किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप मीडिया में हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, हर तरह के लोग हैं। बट मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोलूंगी, जैसे कि मुझे तुम भी मिली, मानस भी मिली, और भी बहुत सारी लड़कियां मिली, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि अगर आप अच्छे हैं, अगर आप अपने उसमें आत्मविश्वास है आप में, तो आप जैसे हैं, आप उसी तरह से काम लेना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि लड़कियों को डरना नहीं चाहिए इस जाने के लिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वही कहना है कि तय आपको करना है। हाँ, तय आपको करना है कि आप किस स्टेप से सक्सेस पाना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। आपको रातों रात स्टार बनना है या 1 by 1 बनना है। और एक चीज और है रीना, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम रातों रात स्टार बन जाएंगे, वो भी जरूरी नहीं है। बिकॉज आप बिल्कुल एक काम कर लेंगे, 2 काम कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे, बट आपके टैलेंट पर और ऊपर वाले की आप पर आशीर्वाद है या नहीं, इस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं जो आए, मूवीज में भी आए, जो कि एक फिल्म में, 2 फिल्में की, 3 फिल्म, उसके बाद कहीं नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि ना तो शायद उनके नसीब में था, और ना ही उनके अंदर टैलेंट था। क्योंकि गलत वही टैलेंट कहीं ना कहीं काम ही आता है, या गलत करके सक्सेस पाएंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप मेहनत करते रहेंगे और आप करते रहेंगे, चीजें ट्राई करते रहेंगे, तो आप डेफिनेटली सक्सेस बिल्कुल बिल्कुल होंगे। और हम जैसे लोग, जैसे हम एक माइंडसेट के लोग हैं, एक नेचर है ऑलमोस्ट मिलता जुलता है हम लोगों का, इसलिए हम धीरे धीरे ही काम करते हैं, बहुत भाग के नहीं करते हैं। जैसा एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में जाके ही काम करते हैं, और हमें रातों रात स्टार बनना भी नहीं है। ये अलग बात है कि हमारी उम्र थोड़ी और मम्मी दादी वाले में चली गई है टीवी के लिए टीवी में तो हम सेम एज के लड़कों की माँ भी बनते हैं टीवी में। तो टीवी तो ऐसे भी इडियट बॉक्स माना जाता है, तो उसका कोई ये नहीं है, लेकिन ठीक है। हमारे शो की घटना बताती है, अपना जो हमने खुलवा किया था, मेरी कास्ट सबसे एंड में हुई थी उससे, तो 2 दिन पहले हुई थी। तो हम लोग जब वहां गए, तो पहली बार जब तुम भी थी, तब तक हमारी मुलाकात उस तरह नहीं थी ना, दूर से हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं हुई थी, राइट। तो हम लोग शूटिंग के लिए पहले दिन गए, तो नहीं सॉरी, एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो अनिरुद्ध था, अनिरुद्ध मेरे तेरा जो बेटा बना था, हाँ, जो मेरा बेटा बना था
ऐसे लगा सेम एज है। हाँ तो वो मेरे पास बैठा हुआ था, हाँ मानसी मानसी से धीरे धीरे पूछ रहा कि, क्योंकि वो लोग ना सारी कास्ट से मिल चुके थे, एक दूसरे से सब लोग मिल चुके थे, हम्म आई डोंट नो तुम मिली थी कि नहीं। हम्म। तो नहीं, वो मैं नहीं मुझसे मिली पूछता थी, मैं सेट पे नहीं मिली मिली थी। थी, ओके। तो अनिरुद्ध उससे पूछता है, क्योंकि तुम भी बैठी थी गाड़ी में हम्म आगे, पीछे हम बैठे हुए थे, हम्म हम्म धीरे हम्म धीरे पूछता है हम्म मानसी से, ये कौन सा रोल कर हम्म। रही है, इसको तो देखा नहीं है, इसको तो कोई कैरेक्टर नहीं है इसमें। तो उसने हाँ बोला हाँ यार ऐसे करके, तो ना उसके हाँ बाद उसको पता हाँ, लगा कि क्या कर ये रही है, वो माँ कर उसकी रही माँ है। का कैरेक्टर कर रही है, हम्म और वो माँ जो हम्म। कि खिचड़ी बाल वाली है। तो तो वो ना विग पहले पहना दिन जब के खिचड़ी बाल बना। या हाँ पहले दिन जब हमारा मेरा मेकअप शुरू हुआ, तो ना वो मेरे मेकअप हाँ रूम में बैठ गया आके, बोलता मुझे हाँ, देखना है, मुझे देखना है इस लड़की को कि इसको माँ कैसे बनाते हैं ये लोग मेरी। कैसे मुझे बनाते तो नहीं हैं? वो उसके ये साथ तो विश्वास नहीं हो रहा था कि, मतलब कहता मैं सोच रहा था ये फॉरनर कहाँ से आ गई है, क्योंकि तो वहाँ पे वो थी, सर्दियाँ थी बहुत, कहता मैं सोच रहा था हाँ ये कहाँ से आई है, कौन है ये भाई, ये माँ कैसे लगेगी हाँ मुझे माँ। और देख मेकअप के बाद कहता भाई कसम से मतलब हाँ हद हो गई है तो कि यंग लड़कियां भी माँ हाँ। बनने लगी है अभी। अब लेकिन वो मेरा नहीं, अब एक्सपीरियंस हम बहुत लोग अच्छा था। अच्छा था, हमारा एक्सपीरियंस फुलवा का बहुत अच्छा था, टीम बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत प्यारी प्यारे, थी। बहुत और बहुत इस वजह से हम सब लोग एक साथ जुड़े भी हैं, अभी भी सब एक दूसरे को सपोर्ट हाँ करते हैं। कोई हाँ एक भी कुछ करता है तो हम सब मिलके राइट उसको राइट कितनी बार हम सबके प्रीमियर में भी जाते हैं, मतलब राइट। मिलने की कोशिश करते हैं। तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, इस बार हम लोगों ने तुम्हारा बर्थडे जूम पे राइट सेलिब्रेट किया था, आई मानसवी, मितिल, मैं और तू। या वो तो क्वारंटीन के ये टाइम बर्थडे है तो हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन यही सबको भी मैं भी बोलना चाह रही हूँ कि घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियां लाइफ में बहुत तरह की राइट। आती हैं। हम जब सपने देखते हैं तो सपने अचानक से तो पूरा होते नहीं हैं। उन बर्थडे सपनों से को मुझे पूरा याद करने आया, के लिए। हाँ, बर्थडे से बोल मुझे बोल। याद आया, उससे हाँ पहले कभी से मेरा बर्थडे नहीं मना था, क्योंकि हमारे घर हाँ में भी हमने कभी बर्थडे नहीं मना। जब खुलवा हाँ। चल रहा था हम्म उसी हम्म वक्त हम्म मेरा बर्थडे आया, और मैंने ना मेरे घर हम्म। में किसी को अलाउ नहीं किया था, मतलब मैं जहाँ रहती थी अंधेरी में, हाँ तो वहां पर ऐसे हाँ। किसी को अलाउ नहीं था आना, और लड़कों को तो आना हम्म बिल्कुल अलाउ नहीं था। और लड़कियां भी हम्म सिर्फ एक हम्म तुम ही थी जो आई हो मेरे घर में, या हम्म इक्की दुक्की जो मेरे साथ हम्म लड़की रही है वो। तो अचानक से ना हम्म मेरे साथ एक लड़की रहती थी स्वाति, शी इज अ नाइस गर्ल। हम्म अचानक से मेरे हम्म घर की घंटी बजती है 12 बजे, और हम्म ना मैं एकदम डर गई। मैंने कहा कौन हम्म है स्वाति, तो बोली हम्म कोई तो होगा देखना। मैंने कहा पागल है क्या, रात को गेट खोलेगी, कौन कौन है, मुझे क्या पता 12 बजे कौन आ गया हमारे घर में, मैंने तो ऐसे किसी को अलाउ नहीं किया। हम्म तो वो बोलती हम्म। दीदी एक बार देख तो लो खोल के। मैंने कहा नहीं नहीं तो ना, हाँ अच्छा एक बार देखने तो दो, कोई खा थोड़ा जाएगा हमें। जैसे ही दरवाजा हाँ खोला मैंने, और सामने से हाँ मानसवी, अनिरुद्ध और गौरव, हाँ और ये सब हाँ खड़े थे। और हाँ जैसे ही ना मतलब मैंने खोला, मैंने कहा "हाँ!" हाँ। ऐसे करके उन्होंने कैंडल वगैरह सब जलाया हुआ था, मतलब मेरा जो एक्सप्रेशन था ना, जलाया हुआ और था। वो बर्थडे जैसे मैंने बनाया ना, आज तक आप सब लोगों की हाँ उससे उसी तरह से बर्थडे हर साल बनता है, और हाँ। वो मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल देख, मोमेंट था। लास्ट ईयर भी तेरा बर्थडे हमने राइट तब लास्ट भी ईयर मैं भी तेरा बहुत बर्थडे हमने मैं शूट से भाग के आई थी, निमकी के राइट शूट से भाग मानसवी के के आई घर पे। थी मानसवी हाँ के घर पे। और इस साल भी हाँ मानसवी ने जूम पे हम लोगों को ऑनलाइन किया राइट था और राइट। तेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया था। वैसे भी ये मानसवी ना ये हम सब सारे में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, और वो सबको एक्टिव। बहुत जोड़ के तुम रखती हो सबको। हम्म जोड़ के तुम रखती हो, लेकिन देख, वो सबको लाइन कर देती है। जोड़ के मैं ही रखती हूँ। हाँ आई हाँ। नो आई नो आई नो। जोड़ के तुम ही रखती हो सच में, चलो, इस चीज के लिए कोई भी जोड़ लेकिन तू मुझसे गालियां भी सुनती है बहुत, पता है ना। हाँ इन डायन सब तेरी आदतों डायन की वजह से तू डायन चुड़ैल सब सुनती है। तू एक्टिव नहीं रहती है, हमेशा अपने आप में ज्यादा रहती है। मैं चाहती हूँ कि तू बाहर निकले, घूमे फिरे, लोगों से इंटरैक्ट करे। ये मैं चाहती हूँ, दोस्तों के साथ नहीं इंटरैक्ट करे तूने भी मुझे बहुत प्यार थोड़ा दिया तू। है, बहुत प्यार दिया है, हम्म, तूने हम्म। बहुत मेंटली भी सपोर्ट किया है मुझे, एंड आई लव यू फॉर दैट। अरे तो आई लव यू टू माय डियर। लेकिन ये दोस्ती, जैसे दोस्ती लोग बोलते हैं ना, दोस्ती क्या होती है, दोस्ती का मतलब यही होता है यार कि हम तुम्हारी कमियों से भी प्यार करें, तुम्हारी अच्छाइयों से भी एग्जैक्टली करें। एग्जैक्टली। कमी है तो गाली भी दे दिया, और अच्छाई है तो कमी है प्यार तो भी कर लड़ाई दिया, तो करो, ये झगड़ा दोस्ती। करो, हाँ, समझाओ। गाली दो। एक रियल फ्रेंड क्योंकि वही हाँ होता है, रियल फ्रेंड तो वही होता है, हाँ अदरवाइज वो क्या फ्रेंड में कि हाँ। मतलब जब मन आया हम्म इधर साइड कर दिया, जब मन आया, मतलब दोस्ती तो वही है ना।
कि हर तुझे अपनाया हाँ, मैंने या मैं तूने मुझे अपनाया, तो हर मेरी कमी और अच्छाई के साथ अपनाया, और वो ये निशान बात हमारी है, ये अपनी है। बात बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब ये बता कि बाय नेचर तू कैसी है? मुझे मालूम है तू कैसी है, हमारे ऑडियंसेस को बताओ कि बाय नेचर तुम कैसे हो। और हाँ, बाय नेचर बोलो। मैं अच्छी हूँ, लेकिन मैं थोड़ी हम्म। गुस्सैल हूँ। मतलब हाँ। बहुत जल्दी मैं एक तो ना मैं राइट और रॉन्ग जो होता है ना, मेरी हम्म। थोड़ी सी हम्म। प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा राइट के लिए बोलती हूँ, हम्म। बट उस हम्म। राइट को मैं थोड़ा उसमें मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ, तो इसलिए हम्म। समटाइम्स हम्म। लोग मुझे वो कर लेते हैं, गलत हम्म। वो कर लेते हैं। ले लेते जबकि हैं, हाँ, हाँ। जबकि हम्म। मैं सही बोल रही होती हूँ, बिकॉज लेकिन बट हम्म। मुझे बाद में अब रियलाइज हुआ कि क्योंकि मैं एग्रेसिव होकर बोलती हूँ, उसी चीज को हम्म। सामने वाला बहुत आराम से बोल रहा था, वो ठीक है, और मैं क्योंकि मेरा गलत और हम्म। सही बर्दाश्त बहुत जल्दी से, मैं अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो मैं कर नहीं पाती। मैं हम्म। दूसरे के लिए भी नहीं करती थी हम्म। पहले, मीडिया में भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैं फट से उठ के बोलती थी, और बहुत हम्म। मतलब उससे बोलती थी। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा अपने आप को काम कंपोज किया है, थोड़ा लिटिल बिट, हम्म। ज्यादा तो नहीं, क्योंकि बेसिक नेचर जो है ना इंसान को चेंज नहीं होता नहीं है। बदलता है, कभी नहीं, कभी नहीं तो बदलता है, वो रहेगा हाँ, ही चाहे तू कुछ भी कर ले। या बट दिल से तो हाँ, बुरी नहीं, दिल नहीं से हूँ, तू मुझे बहुत पता अच्छी है। है। दिल की बहुत साफ है तू, जो होता है तेरे चेहरे पे हाँ, होता है, तेरे एक्चुअली मुंह पे हाँ, होता है। मुझे अंदर बोलते अंदर भी तू है कुछ नहीं कि रखती। मुझे बोलते भी है कि मेरी आंखें जो हम्म। है ना, वो मेरे दिल का हम्म। आईना है, एग्जैक्टली। मैं किसी से प्यार करती हम्म। हूँ तो वो भी मैं छुपा नहीं सकती, हम्म। किसी से मुझे अगर गुस्सा है हम्म। तो मैं चाह कर भी नहीं छुपा हम्म। सकती, मैं चाहती हूँ कि छुपा तो लूं, अभी ना तक ये बताओ। प्यार, अभी तक तुम्हारी आंखों में प्यार किसी ने देखा है कि नहीं देखा अपने लिए? प्यार देख तो लेते हैं लोग, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी में आपके साथ चले। हाँ, प्यार ये देख लेते जरूरी हैं। नहीं होता है। हाँ, प्यार हाँ, अगर मतलब जैसे बताया कि आंख से मेरे पता चल जाता है, मेरा प्यार नफरत सब कुछ पता चल जाता है, तो इसीलिए मैंने पूछा कि या किसी ने देख अभी ये इस नजर में अपने लिए प्यार देखा है कि नहीं देखा है। देखा है। दे, चलो अच्छी बात है, देखा है तो कम से कम हमारे में कोई एड ऑन तो हो जाएगा। हम सब अकेले अकेले जो हाँ, घूम रहे हैं, कोई साथ में एक तो एड ऑन हो जाएगा, हमारी संख्या तो बढ़ जाएगी कम से कम, है ना? संख्या बढ़ेगी या नहीं ये तो पता नहीं, बट ठीक है। हाँ। समटाइम्स कहते हैं ना, प्यार हमेशा पाया जाए ये जरूरी नहीं। जरूरी नहीं पर होता, प्यार बिल्कुल आपकी बिल्कुल। और जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार हाँ। नहीं है ना तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। जैसे हम्म। हम अपने माँ बाप से भी प्यार करते हैं, हम अपनी बहनों से, हम्म। भाई से, अपने हम्म। घर के हम्म। बच्चों से भी प्यार करते हैं। प्यार जो है ना, हर हम्म। प्यार तो एक ही चीज है, लेकिन जो भाव है ना प्यार हम्म। का, वो हर वो पर्सन टू अलग अलग पर्सन है। बदलता है। जैसे मैं हाँ तुमसे हाँ। प्यार करती हूँ, या अपने हम्म। किसी घर वाले से प्यार करती हूँ, प्यार तो प्यार है, हम्म। बट हम्म। उसकी हम्म। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, उसे आप तुलना हाँ, नहीं कर सकते उसकी। तो ऐसे बिल्कुल ही, बिल्कुल, सब अलग और अलग समटाइम्स भाव अलग अलग होते हैं। या भाव अलग अलग होते हम्म। हैं, पर समटाइम्स हम्म। मतलब मुझे ऐसे लगता है, मैंने हम्म। मेरी जिंदगी में शायद उस तरह का प्यार नहीं है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग है ना, हम लोग हैं हाँ। तुझे प्यार करने के लिए। इतना इतना तुझे प्यार करते, अब कितना प्यार चाहिए तुझे? अब कितना प्यार चाहिए? प्यार प्यार एक ऐसी चीज है जिससे पेट नहीं भरता इंसान का, मुझे और प्यार चाहिए, और प्यार करो। और और चाहिए, और चाहिए। तो हम लोग खोजना शुरू करते हैं, कुछ और प्यार मिल जाए हम लोग के लाइफ नहीं में नहीं तो और नहीं नहीं प्यार नहीं, बढ़ता जाएगा। आप मत खोजो, क्योंकि मेरा काम भी एक सबसे हम्म। पहला प्यार तो मेरा काम ही है। तो मुझे हम्म। बस हम्म। काम करते रहे हम साथ में, और इसी तरह हम्म। हंसते बोलते मुस्कुराते रहे, इससे ज्यादा प्यार क्या चाहिए यार लाइफ हाँ, में। सही बात है। और एक दूसरे के सबसे सुख दुख में जरूरी रहे। ये हाँ, है, हाँ, सबसे जरूरी ये है कि हम खुश हैं, वो सबसे ज्यादा हाँ, मायने रखता है। हम अकेले एग्जैक्टली, खुश हैं या किसी के साथ एग्जैक्टली, खुश हैं या फैमिली के साथ, एग्जैक्टली, हमारी खुशी हमारा मायने रखता है कि हम खुश हैं तो मतलब हम फुलफिल है, राइट राइट हमको राइट। कंप्लीट है, हमको कुछ भी और नहीं चाहिए, है जैसे ना? मेरी सिस्टर ने मुझे लास्ट अभी यही बोला कि दीदी, मेरी बहनें हाँ। दोनों ऐसा ही हम्म। सोचती हैं और बोलती हैं कि दीदी, हाँ। हम्म। आप जिसमें खुश हो ना, हम भी खुश हैं, हाँ। मम्मी पापा भी उसी में खुश हाँ। हैं, आप खुश रहोगी ना, आप जो डिसीजन लोगी
हम आपके साथ हमेशा हैं, और बस हम ये चाहते हैं कि आप खुश रहें। अब वो लोग भी मेरी खुशी में खुश रहते हैं, और मैंने तब से जीना उस तरह से शुरू किया है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए और हम नहीं पा पाते कोई चीज, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो डिप्रेस हो समय तक जाते कुछ हैं, जबकि ऐसा नहीं होना कुछ चीजें ऐसी रही मेरी लाइफ में भी, तो मैं भी डिप्रेस थी उसमें, तुम भी जानती हो, तुम्हें भी पता है, तुमने भी मुझे बहुत इस तरह का मनोबल दिया कि नहीं, डिप्रेस होना नहीं अलका, जिंदगी जीना सीखो, जिंदगी जीना सीखो, जीना है, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बिल्कुल। सिस्टर्स ने भी मुझे कहा दीदी जियो, इसलिए ज्यादा तू गालियां सुनती थी, इसलिए तू मुझसे ज्यादा गालियां सुनती थी। हाँ, मेरी सिस्टर ने मुझे बोला दीदी अपने लिए जियो, अपने लिए जियोगी तब किसी और के लिए जी पाओगी। तो तब से मैंने पिछले 2 साल से मैंने अपने लिए जीना शुरू कर दिया, और अब मैं बहुत बहुत खुश हूँ। वेरी गुड। और अच्छा भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तू हंसते हुए बात करती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, तू अपने लिए जी रही है, और जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे से कभी लाइफ में प्यार नहीं कर सकते। सबसे पहले खुद से प्यार होना जरूरी है ना? तो ये तूने सीख लिया है 2 सालों में, ये अच्छी ट्रेनिंग मिली तुझे अभी। अभी ये बताओ, ये अभी ऐसे भी तू अकेले ही रहती है मुंबई में, काम भी अकेले करती है, लेकिन ये कोरोना की वजह से हम सब लोग घर में बैठे हैं, सारे एक्टर्स घर में बैठे हैं, तो इस घर में बैठने में खाना बनाना, तो सब खाना है तो खाना तो बनाते ही होंगे, और क्या क्या क्रिएटिविटी तुम्हारे, या कुछ क्या सोचा, कुछ अलग क्या सोचा इस दौरान तुमने? मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई कि जब लॉकडाउन हुआ तो मैं जो चीजें करना चाहती थी वो ला नहीं पाई, और जब से लॉकडाउन हुआ है मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, मैं घर में ही रहती, क्योंकि मुझे ना, मैं पहले से पेंटिंग्स करती थी, बीच में अभी इस दौरान कुछ सालों से छूट गया, तो मुझे लगा था कि बेस्ट जो मेरी एक्टिविटी होती ना इस वक्त वो पेंटिंग होती। अगर मैं कलर और पोस्टर ले आई होती तो मैं वो करती, मतलब ये मेरी जो मन की चाह थी ना वो मेरे मन में रह गई, बट उसको मैंने दूसरी तरह से किया। हाँ, घर के तो तुझे पता ही है सारे काम मैं खुद से करती हूँ, मैं कभी दूसरों पे बिलीव नहीं करती। लेकिन तो उसी समय पोछा लगाने लगती है जिस समय सारे लोग बैठे रहते हैं। थोड़ी फिनिकी ना सफाई को लेके। घर के खाना बनाना और मतलब A to Z सारा काम मैं खुद करने की, पता है मैं थोड़ी जुगाड़ू भी, जो चीजें अगर कुछ खराब हो जाए तो मैं जुगाड़ से वो ठीक भी कर लेती हूँ। इस दौरान मैंने सबसे अच्छा काम किया कि मैंने नेटफ्लिक्स पे सीरियल्स और मूवीज देखी। एक तो टाइम पास हो जाता है, दूसरा एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी अभी मैं जब देखती हूँ सीरीज तो मुझे लगता है कि यार मतलब ऐसी एक्टिंग काश मैं कर पाऊं, ऐसा एक्सपोजर काश मुझे मिले, मतलब इतना अच्छा कुछ मैंने बाहर देखा, जो बाहर का कुछ देखा है मैंने सीरीज, उसमें ऐसा लगा कि यार हमारे यहाँ ना अभी बहुत बंद गया है एक्टिंग का जो दायरा है। बहुत सीमित है। एक सीरियल में एक चीज शुरू हुई, दूसरे में भी तुम्हें वही देखने को मिल जाएगा, तीसरे में भी वही मिल जाएगा, मतलब बहुत टीवी में सीमित दायरा है आपके एक्टिंग का, और बस टाइप है, आप टाइप हो जाए, सिमिलर होते हैं। हाँ, सिमिलर होते हैं, क्योंकि वो छोटे से प्लॉट को इतना ज्यादा खींच देते हैं कि जिसकी वजह से ना वो मोनोटोनस हो जाता है, सेम एक्सप्रेशन, सेम चीजें होने लगती है। बट जब मैंने बाहर की जो 20 एपिसोड्स की सीरीज देखी है जो मैंने बाहर की, तो मुझे लगा यार हमसे बहुत आगे है ये, कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाए जहाँ आपको ना फुल पोटेंशियल दिखा सके, आप फुल पोटेंशियल मिल सके। हाँ, लेकिन ये टीवी में पॉसिबल नहीं है। टीवी में तो टाइम भी नहीं होता है कि आपको दूसरा टेक भी, तीसरा टेक हो जाता है, उतने में सब इरिटेट हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, टाइम नहीं है, हमें अपना इतना टारगेट पूरा करना है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग को झेलने पड़ते हैं। तो फटाफट जो रिएक्शन है वो आप देके। उसका प्रॉब्लम भी है ना रेडिया की, हमारे यहाँ ना अनलिमिटेड सीरीज हो गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ गई। मुझे लगता है कि हफ्ते में 3 दिन वाला जो शो होता है ना वो शुरू हो जाना चाहिए, कि हफ्ते में 3 दिन एक शो है और 3 दिन एक शो है, तो उससे ना शूटिंग करने वालों को भी एक राहत मिल जाएगी और चीजें ना क्रिएटिव होगी, जो इमोशंस है ना वो करेक्ट इमोशंस होंगे, करेक्ट डायरेक्शन होगी, करेक्ट लाइटिंग होगी। तो शुरू में तो हाँ बिल्कुल, शुरू में तो हम लोग ग्लिस यूज भी नहीं करते थे, जब इंडस्ट्री में आए थे तो रियल आंसू देते थे हम लोग, चाहे कोई भी ओकेजन हो, लेकिन उसके बाद तो बस मशीन जैसा डालो ग्लिसरीन और रो लो, डालो ग्लिसरीन हंस लो, डालो ग्लिसरीन रो लो।
तो मैं आज भी ओरिजिनल आंसू पे बिलीव करती हूँ, बट समटाइम्स होता है कि एक ही टेक में अब नहीं हो पाएगा। कभी कभी नहीं, एक टेक में तो आप कर लेते हो, 2 में कर लेते हो, 3 में, बट जब चौथा टेक होता है ना, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट्स भी हो जाते हैं, कभी बाल इधर हो गए, कभी बिल्कुल makeup हो बिल्कुल, गया, कभी आंसू किसी का ऐसे गिर रहा है, शोल्डर, गलत गिर कभी रहा है, शोल्डर शॉर्ट है राइट। मास्टर। उसकी वजह से जब टेक्स एक्स्ट्रा होने लगते हैं ना, तब क्या है, आपका रियल इमोशन मर जाता है, तब आपको मजबूरी में ग्लिस बिल्कुल लेना बिल्कुल। पड़ता है। लेकिन मेरे मतलब प्रॉब्लम है, ग्लिस लेके ना मुझे कभी इमोशन नहीं आता है, और वो मेरे लिए उस वक्त मैं बहुत बिल्कुल। ऐसे खिचखिचा जाती, मतलब चिढ़ जाती कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो रियल इमोशन है ना, वो रियल ही होता है। जरूरी नहीं है कि आप रोज लेकिन टीवी में आप नहीं कर सकते, टीवी में आपको थोड़ा मजबूरी बहुत है, ग्लिस का यूज क्योंकि करना ही पड़ता है। हाँ मजबूरी हो जाती है आपकी, तो पर मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि ग्लिस से मेरे को खज्जल होने लगता है, चिढ़ लगने लगती है, क्योंकि ग्लिस लेके ना मुझे वो इमोशन का जो परफेक्ट वो क्या कहते हैं ना दायरा, वो आता नहीं। हाँ कम हाँ वो आता नहीं है, शायद वो वो मेरे थिएटर साथ की भी वजह था, से हो लेकिन सकता धीरे है। धीरे मैंने, हाँ क्योंकि हाँ हम थिएटर से आए ना, तो हमें वो राइट ऐसा लगता है, लेकिन मैंने राइट बाद में धीरे से तूफानजन और ग्लिसरीन यूज करना शुरू कर दी, या क्योंकि एक ही टेक आपको 10 बार देना होता है, मास्टर देना है, क्लोज देना है, सजेशन देना है, मिड शॉट देना राइट है राइट राइट किसी को, तो फिर उसमें आप कितना रियल आंसू देंगे, तो इसकी वजह से ग्लिस तो यूज करना ही पड़ जाता अरे था रियल इसकी। आंसू की वजह से ना क्या होता है ना, सर में भी इतना तेज हाँ दर्द होती है कि आप हाँ अपने आप को, रियल बहुत आंसू के ज्यादा लिए आप अपने आप को चार्ज करते हो, इस तरह से इतना एनर्जी बहुत इमोशनल लगती है इमोशनल चार्ज होते हैं आप, तो वो हाँ, इतना और ज्यादा एनर्जी भी बहुत राइट एनर्जी, हाँ एनर्जी, ऐसे लोगों को लगता है बहुत, एक तो कॉमेडी में हंसने में और रोने में बहुत एनर्जी लगती है, लोगों हाँ को लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब हम करते हैं ना हाँ उसके बिल्कुल। बाद ऐसे हाँ हो जाते हैं। चलो अलका, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, बातें करके, हालांकि लॉकडाउन के बाद हम लोग पहली बार आमने सामने आए, अलग बात है कि हम फोन पे बात करते हैं, चैट करते हाँ हैं, अलग बर्थडे में बात तो है, एक बार आए थे सामने। बर्थडे पे आए थे, हाँ बहुत अच्छा लगा एक कि अप्रैल हम को लोग, आए थे एक बार। हाँ कुछ और शेयर करना चाहते हो अपने बारे में, कुछ और चीजें शेयर अम, करना चाहते हो? बस सबसे यही बोलूंगी कि जिंदगी को अच्छे से भरपूर जियो, अपने आप से प्यार करो, अपने आसपास के लोगों से प्यार करो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, दुख हो, दर्द हो या डिप्रेशन हो, आप अपने आप को खुद बाहर उससे निकाल सकते हैं, आप खुद से प्यार करना चाहिए। आपको कोई लगता है तो बुक पढ़िए, आपको लगता है तो कुछ देखिए, कुछ सीरीज देखिए, कुछ सीरियल देखिए, कॉमेडी कुछ देख लीजिए, अपने आप से प्यार करो या बस। किसी से अपने दिल की बात शेयर कर लीजिए, अगर कोई लगता है कि हाँ इससे मैं शेयर कर आपको सकता लगता हूँ है, अपने, उससे इवन अगर शेयर कर आपको ऐसा लीजिए। लगता है नहीं, अब अगर आपको शेयर करने से डर लगता है कि भाई ये मुझे बदनाम कर देगा या हम्म ये मुझे मेरी हम्म बातें हम्म चार हम्म देगा, तो हम्म आप किसी एक हम्म बाहर जाइए, घर से बाहर जाइए, एक किसी हम्म भी अजनबी को, हम्म कोई हम्म भी अजनबी हो, उस अजनबी से शेयर हम्म कीजिए, हम्म क्योंकि वो तो आपको नहीं जानता हम्म है, वो तो कहीं हम्म बोलेगा और बोलेगा भी तो कुछ पता नहीं, तो हम्म, लेकिन आप अपने दिल की बात सही बात। बाहर निकाल दीजिए, हम्म तो अपनी लेकिन जिंदगी मुझे को ऐसा बहुत लगता है अलका, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में एक दो दोस्त ऐसे होते ही हैं जिनसे हम अपनी दिल की बातें शेयर इन एंड आउट्स शेयर करते हैं, शेयर तो कर क्यों लेते ना हैं। हम उस दोस्त से ही शेयर कर ले कि देख मेरे साथ राइट मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, अपने मन की भड़ास निकाल देनी चाहिए, ठीक हाँ है, जैसे भी तो बीच ये में मन में मेरे को मिला रखना था नहीं। कि हाँ राइट, बीच हाँ में अभी तुझे भी पता है कि मीडिया की शायद किसी लड़की ने हाँ सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर और लिया, भी जैसे एक्टर बहुत ने ही कर लिया, बहुत एक बहुत लोगों एक्टर ने। ने भी, बहुत एक एक्टर एक्ट्रेस ने भी किया, तो उससे हाँ स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि देखो जीवन जो हम्म है ना, वो बहुत ही हम्म मुश्किल से बामुश्किल मिलता है, तो उस जीवन को ना ऐसे व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए हमें। उसको बिल्कुल क्या है ना, हमारे पीछे हम अकेले नहीं है, हम्म हमारे पीछे हमारे घर हम्म वाले हैं, माँ बाप हैं, बहनें हैं, भाई है, और जो बिल्कुल लोग मैरिड है उनके बिल्कुल। बच्चे हैं, पति है, तो हाँ हाँ एटलीस्ट अपने लिए ना सही, उनके लिए जियो, उनके लिए भरपूर बिल्कुल जियो। बिल्कुल, ये हाँ सोच लो कि हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं, अगर मैं नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी, तो इनका क्या होगा, इन पे क्या हाँ बीतेगी, तो आप गलत राइट स्टेप उठा ही नहीं सकते हो। और राइट ऐसा नहीं और है कि हम सामना नहीं कर, समस्याओं का सामना नहीं कर सकते, हम तो हर दिन समस्याओं का सामना करते हैं, हर दिन लड़ते हैं जीने के लिए, हाँ अपने बिल्कुल आप को बिल्कुल, आगे बढ़ाने के लिए, तो हम हर समस्याओं का सामना जैसे कर सकते हैं। बीच में मैं थोड़ी और प्रॉब्लम, हाँ हम्म बीच में थोड़ा सा, जैसे हम्म कभी आप काम से भी डिप्रेस हो जाते हो, कभी पर्सनल लाइफ में, हम्म या समटाइम्स आपके मूड स्विंग्स होते हैं, तो मेरी मम्मा हमेशा मुझे हम्म बोलती है कि
तेरे 2 शौक थे डांसिंग, पेंटिंग, और अगर तुझे ये भी नहीं करना है तो कहीं किसी अनाथालय में चली जा, वहां अपना टाइम बिता। कहीं ऐसी जगह चली जा जहां तू अपना टाइम बिता सके। तो मैं ऐसे ही सबको बोलना भी चाहूंगी कि अगर आप परेशान हो तो अकेले मत रहो, कहीं बाहर जाकर अपना समय बिता लो। इवन नहीं तो कहीं और नहीं तो मॉल ही चले जाओ, आप इधर उधर भी देखोगे ना, थोड़ी देर के लिए भीड़ में आपका ध्यान चले बट जाओ। जाएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आपका बिल्कुल। ध्यान बट जाएगा। तो उसके लिए, उसकी वजह से आपको मतलब अच्छे से जियो यार। अगर हमें लगता है कि जियोगे, सही है। हमारी लाइफ बेकार है, तो ऐसे किसी अजनबी के लिए जी लो, शायद आपकी लाइफ वैल्यूलेस हो। बिल्कुल अलका, तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी हमारे ऑडियंस को, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। चलो इसी बहाने हम लोगों ने भी बहुत सारी बातें कर ली, इससे पहले भी बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन अभी इस प्रोग्राम के लिए, सास बहू और रीना रानी के लिए तुमने अपना समय दिया, बात किया। ये अचीवर्स जंक्शन पे आता है, तुझे मालूम है, वीक में 2 दिन आता है। आज तुम्हारा ये दूसरा एपिसोड है, इसके लिए थैंक यू सो मच। कोशिश होगी कि हम आगे भी एपिसोड्स करें, उसमें तुमसे मिले। ठीक है, चल बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, लव यू, बाय। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही अदाकारा से, अचीवर्स जंक्शन में सास बहू और रीना रानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।